साइलोप्सिडा के अंतर्गत ठीक है हमारा एक प्लांट है राइनिया। सबसे पहले हम लोग जो है डिवीजन साइलोप्सिडा के कैरेक्टर्स पढ़ते हैं। ठीक, इसमें हमको जो कैरेक्टर पढ़ना है वो कैरेक्टर आपका रहेगा कि इन डिवीजन साइलोप्सिडा मोस्ट प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट्स, मोस्ट प्रिमिटिव सबसे प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट्स हमारे इंक्लूड किए गए, यानी कि उस टाइम के हैं जब जो है पृथ्वी पर कोई अदर प्लांट नहीं पाए जा रहे थे, तो उस समय इनका एवोल्यूशन हुआ। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स के पहले इनका एवोल्यूशन हुआ। द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज वेरी सिंपल। जो है पौधे हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसी रहती है? बिल्कुल सिंपल रहती है। क्या हमको दिखता है इसमें? देखो कोई हमको यहाँ पे लीफ नजर नहीं आ रही है, कोई हमको इसमें स्टेम का कुछ डिफरेंशिएशन नहीं नजर आ रहा है, राइजोम है, रूट है, तो केवल जो है सिंपल डिफरेंशिएशन है, कोई खास डिफरेंशिएशन नहीं है, वेरी सिंपल है। इसमें रूट नहीं है, लीव्स नहीं है। रूट की जगह पे यहाँ पे क्या है? ये है राइजोम। ठीक, राइजोम से निकले हुए यहाँ पे टफ्ट्स बने हुए हैं और ये राइजोम ही रूट का फंक्शन कर रहा है। राइजोम को आपको जैसा पता है कि कई जो साइंटिस्ट हैं वो कई बार जो है ट्रांजिशन जोन मानते हैं रूट और स्टेम के बीच का। आते हैं राइनिया के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले कि जो राइनिया ये है, ये हमारा देखिए आजकल ये नहीं पाया जाता है। ये क्या है? एक फॉसिल टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइटा को बिलोंग करता है। ठीक है, और ये फॉसिल है। फॉसिल माने ये प्रीवियस टाइम में डेवलप हुआ था, इवॉल्व हुआ था, आज ये नहीं पाया जाता है। दूसरा पॉइंट ये है, इट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग डेवोनियन पीरियड। ये इसका जो विकास हुआ है ये डेवोनियन पीरियड में हुआ है। इसकी खोज जो है किसने करी है? किटसन ने करी। किसने? किटसन और लैंग ने करी। ठीक है, ये इसके जो है डिस्कवरर माने जाते हैं। कौन? किटसन या किटसन। ठीक, इन्होंने राइनिक चार्ट के थ्रू जो है इसकी डिस्कवरी की है। इसके साथ में लैंग का वर्क भी आपको देखने को मिलेगा। ओनली 2 स्पीसीज ऑफ राइनिया आर रिपोर्टेड। 2 स्पीसीज हैं। एक स्पीसीज हम पढ़ेंगे राइनिया मेजर और दूसरी है राइनिया ग्वानी वगानी। ठीक है, ये 2 स्पीसीज हमको यहाँ पे पढ़नी है, यही 2 इसकी रिपोर्टेड भी है। इट इज रूटलेस, देखा है हमें, रूट नहीं है इसमें, लीफलेस, पत्तियां भी नहीं है, और एरियल शूट है। एरियल शूट मतलब ये नीचे इतना पार्ट क्या रहता है? जमीन के अंदर रहता है, और ये पार्ट कहाँ रहते हैं? हवा में ऊपर की तरफ रहते हैं। ठीक है, एरियल शूट कहलाता है। क्या कहलाता है? ये एरियल शूट कहलाता है। हैविंग राइजोम, और ये राइजोम रहता है जो कि अंडरग्राउंड रहता है। ठीक है, शूट हैज डाइकोटमस ब्रांचिंग। जो शूट इसका है उसमें बार बार 2 ब्रांचिंग हो रही। जैसे ये शूट थोड़ा सा आगे बढ़ा और ये आगे जाके ये 2 पार्ट में बदल गया, वाई शेप। मतलब ये जो ऐसे जा रहा था तो इसमें ये एक पार्ट बन गया और एक ये पार्ट बन गया। ठीक है, द्विशाख कहेंगे इसको। नीचे सिस्टम चलेगा, एक ये बन जाएगी, एक ये बन जाएगी। ये ऐसे जा करके 2 पार्ट में, जैसे ये जा रहा है तो यहाँ से ये 2 शाखाएं बन गई, फिर ऊपर जाके फिर 2 शाखाएं बन गई। तो इसको हम क्या कहते हैं? डाइकोटमस ब्रांचिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में स्टोमेटा की बात करो तो लीफ तो है नहीं, तो इसका जो स्टेम था वही जो है ग्रीन कलर का था, उसी में क्लोरोफिल था, उसके ऊपर स्टोमेटा भी पाए जा रहे थे। एंड मैनी हेमीस्फेरिकल स्ट्रक्चर्स वर आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, इसके ऊपर जब हम स्टेम को देखते हैं तो यहाँ पे कहीं कहीं पे छोटे छोटे ये हेमीस्फेरिकल ये स्ट्रक्चर भी पाई जाती थी। ये हेमीस्फेरिकल स्ट्रक्चर क्या है? इसको लोग मानते हैं कि ये रूडिमेंट्री लीफ है। क्या है ये? रूडिमेंट्री लीव्स हैं, मतलब ऐसी लीव्स जो कभी डेवलप हुई होंगी लेकिन विकसित नहीं हो पाई। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं? रूडिमेंट्री लीव्स। ठीक, ये कैसी रहेगी? हेमीस्फेरिकल स्ट्रक्चर्स के रूप में आई जाती हैं। बट ये थ्योरी एग्जैक्टली जो है कंट्रोवर्शियल थ्योरी है, ये पक्की बात नहीं है कि क्या ये लीव्स ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एट एपेक्स ऑफ शूट मैनी स्पोरेंजिया वर प्रेजेंट। जब हम ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पे स्पोरेंजिया होते हैं। ठीक है, जिस ब्रांच पे स्पोरेंजिया है वो फर्टाइल ब्रांच कहलाएगी। जैसे यहाँ पे ये स्पोरेंजिया है, ठीक है, ये स्पोरेंजिया है। ठीक, तो ये क्या हो गए? फर्टाइल ब्रांच। ये फर्टाइल ब्रांच है, स्पोरेंजिया है। ठीक है, लेकिन ये जो ब्रांचेस हैं यहाँ पे स्पोरेंजिया नहीं है, इसको कहेंगे स्टेराइल ब्रांच। तो ये जिसमें स्पोरेंजियम बन रहे हैं ये क्या हो जाएंगी? हमारी फर्टाइल ब्रांच हो जाएगी। ठीक है, यानी इस पे जो है इसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता था, इसलिए इसको फर्टाइल ब्रांच कहते हैं। लेकिन जिसमें ये नहीं है वो क्या हो गई? स्टेराइल ब्रांच हो गई। ठीक है, साइज वॉज बिटवीन 20 to 50 सेंटीमीटर। इसका जो साइज है कितना रहेगा? 20 से
50 सेंटीमीटर के बीच में रहेगा, ये ऊंचाई रहती है इसकी, ठीक है। तो ये इसकी जो है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, ठीक।